हेलो डियर स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं ल्यूस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। ठीक है, ल्यूस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस नंजी कुमार शुआ डियर स्टूडेंट मंग डिस्कस करो द ल्यूस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। ओके नो डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट, आप डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ल्यूस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस in 1923 about acid and base. The Lewis चेकुम दिन द कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करे दे एड अबाउट एसिड एंड बेस पबारे की चेकुम शुआ 1923 के। ओके, this concept about acid and base introduced by Lewis in 1923 के। Dear student, the kumche Lewis concept about acid and base no da concept चे कुम दिदान introduce करे दे Lewis पर 1923 के। ओके, सो इम्पोर्टेंट आप डिस्कस करते हैं Lewis acid। ठीक है, कि Lewis ने एसिड को किस तरह डिफाइन किया और किस तरह एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, सो इजी नो चे कुम ता उस बमोंग दा Lewis चे कुम एसिड दे हामा डिस्कस को एसिड। डियर स्टूडेंट, Lewis चिकुम कॉन्सेप्ट दे हागा दावाई चिमुंग सारा चिकुम दे दा एसिड चिकुम दे दा यो स्पीशीज मतलब मॉलिक्यूल और आयंस दा चिकुम दे दा एक्सेप्ट काई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दा चिकुम दे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट काई नो हागा सदे दा एसिड दे। ओके, Lewis ने कहा कि एसिड स्पीशीज है। स्पीशीज मतलब क्या है? मॉलिक्यूल और आयन विच एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज acid according to Lewis। according to this concept अब डिफाइन करते हैं according to this concept acid is a species मतलब molecule व atoms ions which accept pair of electron is called what? Is called acid। नो डियर स्टूडेंट, Lewis ने कहा कि एसिड क्या है? एसिड एक स्पीशी है। स्पीशी मतलब मॉलिक्यूल, आयंस और एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर में हो और वो एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या है? एसिड है। इसी तरह आप डिफाइन करते हैं बेस एंड देन वी एक्सप्लेन एग्जांपल ऑफ Lewis ओके अबाउट एसिड एंड बेस। इसी तरह डियर स्टूडेंट, इसने बेस किस तरह डिफाइन किया है? अकॉर्डिंग टू Lewis, bases are species which donate a pair of electron। pair of electron अगर कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो जो डोनेट करता है तो ये क्या है? बेस है। अकॉर्डिंग टू Lewis दावाई चिमुंग सारा ए बेस चिकुम दे हागा डोनेट कई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चिकुम दे बेस थे। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू Lewis concept, base is a species which donate pair of electron are called what? base। डियर स्टूडेंट, अगर एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये क्या है? एसिड है। और अगर डोनेट करता है तो ये बेस है अकॉर्डिंग टू Lewis। इन अदर वर्ड वी कैन से, दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर व्हाट? बेस। ओके, नो आप एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल कि इसने किस तरह एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया। ठीक है,
डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कहा कि दूसरा फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्ट आर व्हाट बेस, सॉरी एसिड, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर व्हाट बेस अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू ल्यूस। यह है ल्यूस कॉन्सेप्ट। आप डिस्कस करते हैं उनका एग्जाम्पल। फ्रेंड, नोट दिस पॉइंट, जब भी एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होता है तो इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, इसके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एसिड है, ठीक है, और ये है बेस की तरफ से शेयर होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेट, तो इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। जब एसिड बेस के दरमियान रिएक्शन होता है तो इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं और इस एसिड बेस के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नोट दिस पॉइंट, सो इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं BH3 एंड व्हाट प्लस NH3। अब जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैंने आपको कहा कि एसिड इसके नाइट्रोजन के साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसके साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यह है एसिड, यह है एसिड और यह है बेस। मैंने आपको कहा कि एसिड क्या है, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के साथ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये डोनेट करता है टू BH3, ठीक है। आप देख सकते हैं यह है रिएक्शन, यह कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, यह है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। मैंने आपको कहा कि जब एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होता है तो इसमें इन्वॉल्व होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये एग्जांपल आपने देखा कि बेस ने शेयर की पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एसिड ने एक्सेप्ट किया। बेस डोनेट एंड एसिड एक्सेप्ट। इसी तरह मैं आपको, जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है, ये क्या है, एसिड है, पॉजिटिव आयन एक्ट एज अ एसिड, ओके। ये है फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल, ये पॉजिटिव आयन जो है इज कंसीडर एज ए व्हाट, एसिड। पॉजिटिव आयन इज कंसीडर, पॉजिटिव आयंस इज कंसीडर एज ऑन एसिड। आप देख सकते हैं यहां पर, यह हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन है प्लस NH3, तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये डोनेट करवाते हैं टू व्हाट, टू हाइड्रोजन आयन। नो, मैंने कहा था आपको कि एसिड जो है, एसिड एक्सेप्ट करता है, ठीक है, यह है एसिड बिकॉज इट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बेस है ये डोनेट करवाता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस इज अ बेस बिकॉज व्हाट, बिकॉज डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एक्ट एज अ एसिड, हाइड्रोजन आयन एक्ट एज अ एसिड बिकॉज इट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो रिएक्शन आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, यह हमारे पास हाइड्रोजन, दिस इज द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज द नाइट्रोजन, ओके। ये है रिएक्शन पॉजिटिव आयन के दरमियान और
NH3 अमोनिया के दरमियान। अमोनिया ने एक्ट किया एज ए बेस बिकॉज इट डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन एक्ट एज अ एसिड बिकॉज अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, ल्यूस कॉन्सेप्ट। ये ल्यूस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस के बारे में। इसी तरह हम डिस्कस करते हैं कि जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन एक्ट एज अ व्हाट, एक्ट एज अ नेगेटिव आयन एक्ट एज अ व्हाट, ल्यूस बेस। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है मैं आप यहां पर लिख दो। ठीक है, negative ions act as a negative ion is considered as a negative ion is considered as a base. Why negative ion is considered as a base? Because negative ion donate electron. ठीक है, यह हमारे पास क्लोरीन, ओके, क्लोरीन प्लस व्हाट, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ क्या है, लोन पेयर भी है। कितने लोन पेयर है इसके साथ? हमारे पास है 3 लोन पेयर। ठीक है, इसके साथ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं कि इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के साथ। तो अब ये डोनेट करवाता है टू एल्यूमिनियम। इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक है नेगेटिव आयन भी है। नो, अब यहां पर देख सकते हैं आफ्टर रिएक्शन क्लोरीन की तरफ से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को इसने, एल्यूमिनियम क्लोराइड को इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज द नेगेटिव साइन। ओके, नो, दिस एक्ट एज अ व्हाट, बेस according to Lewis, and this act as a acid, which because why, because aluminum chloride accept pair of electron. Dear student, this is all about Lewis concept about acid and base. Dear student, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो about Lewis and base के बारे में, then like, share and also comment about this video. Thanks for watching. See you in next video very soon.